डीजीपी गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी जाहिर की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। सेना के शौर्य पर गर्व है, हमें देश के नेतृत्व पर गर्व है, जो कहते हैं वो करते हैं। घटना नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर है और इसमें देश के जो भारतवंशी हैं, भारतवंशियों का सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारे देश के जो सेना है, जिनके बलबूते पर हम गहरी नींद में सोते हैं, निश्चिंत होकर के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसलिए भारतवंशियों को, भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को अपने सेना के शौर्य पर गर्व है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है कि ये भारत अलग है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर कर दिया। पाक की ओर से सीमा पर गोलीबारी किए जाने पर उन्होंने कहा कि वहां की सरकार अपने नागरिकों के बीच अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। अलगत में इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए देश की जब बात आती है, उस समय कोई गंदा इंसान ही होगा जो दलगत भावना की बात करेगा। इतनी गंदगी अभी हमारे देश के किसी लोगों में नहीं आई है और सभी लोगों को देश पहले है, तब राजनीतिक दल है, तब पार्टी पॉलिटिक्स है, तब राजनीतिक दुकानदारी है। देश ने बचेगा तो राजनीतिक दुकानदारी कहां करेगा। इसलिए सभी लोग एक साथ एक स्वर में खड़ा है कि हमारी सेना के साथ। इधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है कि सेना ने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई की है। बगल में एक मिलिट्री कैंप था, वहां खरोच तक नहीं आई। सभी को अपनी सेना पर गर्व है। गर्व है और जो सेना ने जो कार्रवाई की, आतंकवादी जो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादी जो प्रशिक्षण शिविर, आतंकवादियों का जो हेडक्वार्टर था, उसको चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम सेना ने किया है और एक इंच भी बाएं या दाएं एक भी नागरिक उसमें हताहत नहीं हुए हैं, एक भी नागरिक प्रभावित नहीं हुए। जहां पर एक आतंकवादी संगठन का ध्वस्त किया गया। बढ़ते आगे, इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, हम हर हाल में भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ हैं। उन्होंने न्यूज चैनलों से सेना के मूवमेंट की खबरें नहीं दिखाने की भी अपील की है। पर हम सब लोगों को गर्व है और इसमें कहीं किसी पे बट नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ खड़े होकर के जिन आतंकवादियों ने देश के साथ नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा सरकार जो निर्णय ले हम उनके साथ। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।